अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे। अगर तुम पढ़ लो तो तुमको नौकरी मिल जाएगी, तुम अगर पढ़ लो तुमको मार्क्स मिल जाएगा। पता ना गाना कैसा रहा, ठीक है। ये तो मैंने केवल टाइम पास के लिए बेटा आप लोगों को बताई हूँ, ठीक है। तो ये 5th स्टैंडर्ड का है और 5th स्टैंडर्ड का इंग्लिश बाल भारती रहेगा बेटा। 5th स्टैंडर्ड का इंग्लिश बाल भारती और इसमें चैप्टर आपके 13 है। चैप्टर का नाम बेटा यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस चैप्टर का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ द गुलियर, ठीक है। एक गुलियर नाम का पर्सन होता है, उसकी स्टोरी बताइए जो योगेश बड़ी बड़ी समुद्र के द्वारा यात्राएं करते हैं, ठीक है बेटा। और ये महाराष्ट्र बोर्ड का था। मैं तो केवल एक गाना आपको ऐसे ही सुना देती हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट रहे। और मतलब कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, नॉलेज अगर आप पढ़ लेते हैं बेटा तो आप मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में अगर काम करते हैं, नॉलेज होता है तो आप किसी भी मतलब कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, ठीक है। इसलिए मैं आपको अभी से क्या करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ। मतलब आप 5th क्लास में इस साल गए, नेक्स्ट ईयर आप 6 में जाओगे, फिर 7 नेक्स्ट ईयर। इस तरह से आपकी क्या होती है, हमेशा मतलब क्लासेस क्या होती है आप बढ़ते जाते हो, ठीक है। और मार्क्स भी आपके अच्छे आते हैं ताकि आप जब पढ़ें ना तो ये सारी चीज़ें याद आ जाए कि हाँ टीचर क्या करते हैं, हमको गाना सुनाती। और गाना टीचर की तो ऐसी है कि आप सुन सकते हो, अमेजिंग, ठीक है। तो सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। और सुबह क्लास मिल जाती है बेटा 10 बजे। मेरी क्लास कितने बजे मिलती है, एक क्लास 10 बजे और एक क्लास आपको 8 बजे, ठीक है। और 1 से लेकर आपको 10 तक की क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। यहाँ पे देखिए गुलियर ट्रायल्स इज़ द इंटरेस्टिंग बुक द रिटेन बाय द वेल नोन द इंग्लिश राइटर जोनाथन स्विफ्ट, इन विच द डिस्क्राइब द योगेश ऑफ द Gulliver to the various land like the Lilliput and the Brodignag. Though the character of the Gulliver and these the strange sounding land are the imaginary. Gulliver experience and adventures are the returns so the way दे सेम रियल एंड ट्रू टू लाइफ, ठीक है। इस पैराग्राफ का मतलब कि जो ग्वालियर एडवेंचर का मतलब सबसे पहले बेटा क्या अजीब तरीके की क्या होती है, ग्वालियर के स्टोरी है यानी कि कहानी है। एक इमेजिनेशन के बेस पे राइटर ने इसको बताया है ये स्टोरी में। और ये बुक लिखी गई है पूरी जो कि इंग्लिश में। और ये इसके जो राइटर है यहाँ पे जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है इसको। और पूरे योगेश मतलब क्या होती है, जो समुद्री यात्राएं की जाती है उसको योगेश बोला जाता है। गुलियर की जो योगेश की यात्राएं रहती हैं अलग अलग ज़मीन मतलब कि लैंड पे जाता है, लाइक लिलीपुट करके एक जगह का नाम है। और वहाँ पे रहने वाले लोगों को लिलीपुटियन कहते हैं। जैसे हम इंडिया के रहने वाले, कोई बोलता है ना आप कहाँ के रहते, हम इंडिया के। और इंडिया के लोगों को क्या बोलते हैं, इंडियन बोलते हैं। जैसे आप महाराष्ट्र से रहते हैं ना बेटा तो आप बोलते हैं ना महाराष्ट्र, आपको महाराष्ट्र में। यूपी वाले की यूपियन यानी कि भैया नहीं बोलते हैं। बिहार वाले को भैया नहीं बोलते हैं, बिहारी हैं, यूपी वाले हैं, एमपी वाले तो इनको हम क्या बोलते हैं, भैयानी की में ऐड करते हैं आपके इधर महाराष्ट्र में, ठीक है। आप महाराष्ट्रियन हैं, हम भी महाराष्ट्रियन हैं आपके साथ, ठीक है। ये सारी चीज़। और ये ना गुलियर की जो अलग अलग मतलब की यात्राएं होती है, जहाँ पे यात्रा करके जाता है लुलीपुट उस गांव का नाम रहता है, उस कंट्री का नाम रहता है। और वही गुलिवर के कैरेक्टर को ये बहुत अजीब तरीके से दिखाया गया है, इमेजिनेशन किया। और ऐसे एक्सपीरियंस गुलियर के एडवेंचर्स यानी कि उसके कारनामे लिखे गए हैं जो बहुत अच्छी तरह से जैसे लगती है कि रियल लाइफ में ये सत्य घटनाएँ हुई है बेटा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Gulliver the story tell us the work as the surgeon on the ship. Ship as such the made several the yogis in May 1699. He said on the ship the antipodes on the return journey in the November, and the violent storm sank in his ship, and the Gulliver swam to the save his life. Late in the evening, he found himself the maroon on a strange and weak and exhausted. He slept for about 9 hours. It was the daylight when he awake. Let us read what happiness in his own words, ठीक है बेटा। तो इस पैराग्राफ को मैं एक्सप्लेन करूँ तो जब ये गुलिवर की स्टोरी है ना, हमको ये बताता है कि जो सर्जन मीन्स क्या होता है, एक डॉक्टर होता है जो मतलब कि जो ऑपरेशन करता है मतलब कि चीड़ फाड़ करने का, उसको सर्जन बोलते हैं। और वो कहाँ पे काम कर रहा है, जहाज़ पे, शिप पे। और इस तरह से उसको मतलब कि योगेश की सारी स्टोरी बताई गई। ये कब की स्टोरी है,
1699 की है, और ये सेल कर रहा था जब जहाज़ को उसने चलाया ना, और एंटी पोल किया था। और ये जब रिटर्न आ रहा था जर्नी उसकी, जब यात्रा ख़त्म होती है बेटा, तो ये नवंबर में एंटर करता है। और ये ना एक भयानक स्टॉर्म मीन्स कहते एक भयानक तूफान आती है, आंधी तूफान आती है, जिसमें जहाज उसकी क्या करती है, डूब जाती, स्वयं मीन्स डूब जाता है। और गुलिवर क्या करता है, तैर के स्वयं मीन्स क्या करता है, तैर लेता है। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म स्विम का स्वयं है, और अपने लाइफ को यानी कि अपने जीवन को बचा। उसके बाद ये लेट नाइट यानी कि शाम के टाइम उसने खुद को मरून मीन्स बेचारा, मतलब मरून मीन्स क्या होता है, पुअर होता है, यानी कि बेचारा लाचार होता है, मतलब लाचार इतना हो जाता है कि उसके पास उस जो ऐसे जगह पर पाता है जहाँ पे उसके लिए क्या स्ट्रेंज है, यानी कि अजनबी होती है उस जगह, उसको पता नहीं, वीक हो जाता है, कमज़ोर रहता है, बहुत ही हॉस्टेटेड यानी थका हुआ रहता है। और वो कितने घंटे सोया रहता है, 9 घंटे। और ये पूरे जो लाइट होती है तब उसको, जब दिन होता है तो वो क्या करता है, जागता है। ठीक है, अब इसकी स्टोरी आगे क्या होती है शब्दों में देखते हैं, किसके, गुलिवर के। तो आ जाओ यहाँ से इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है। पहले तो इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय था किसकी बेटा, यहाँ पे गुलिवर की था। और ये जो गुलिवर कहाँ पे जाके मिलता है, यानी कि लिलीपुटियंस, यानी कि लिलीपुट में ना, लिलीपुट वहाँ पे कंट्री थी, और यहाँ के रहने वाले लोगों को लिलीपुटियंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आ जाओ। I tried to get up from the ground, but I could not move. I was lying on my back when I found that my arms and the feet were held down to the ground with the string. My hairs, which was long, was held down in the same way. The thousand of the string had been passed across my body so that I could not move any part of me, but I could only lie there on my back looking up at the sky. इस पैराग्राफ को मैं अगर एक्सप्लेन करूँ बेटा, तो मैंने टाइम क्या था, मैं थका हुआ था और मैं ज़मीन पर पड़ा हुआ, थक के ज़मीन पर पड़ा हुआ था, और मैं मूव नहीं कर सका, मतलब कि घूम नहीं सकता था मैं, मतलब कि मेरी जो पीठ बगल में सोया हुआ था, सोया पड़ा हुआ था। और मैंने जब पाया, मेरा जो भुजाएँ थी, जो हाथें थी, और जो मेरे पैर थे, वो ज़मीन पे क्या हुए थे, धागों के द्वारा बांधा हुआ था। ठीक है, और मेरे हेयर को भी उसने, मेरे हेयर क्या थे, मेरे बाल बहुत लंबे थे, और ये ज़मीन पे मतलब कि उसी वे में थे जैसे मेरे हाथ पैर बांधे हुए थे, सेम वैसे ही किया गया था। उसको भी 1000 मतलब जो आपके धागे होते उससे बांधा गया था, क्रॉस किया गया था, मतलब कि ऐसे 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 उसको लपेटा गया था, बांधा गया किससे, धागों से, मेरी पूरी बॉडी को। ठीक है, और मैं क्या कर सकता था कि जो मैंने क्या मूव भी, मेरी बॉडी का एक भी पार्ट क्या कर रहा था, मेरे शरीर का एक भी जो अंग है वो मूव मुझसे नहीं कर सकता, मैं घुमा नहीं सकता था उसको, क्योंकि वहाँ मैं केवल उस ज़मीन पे पड़ा हुआ था। ठीक है, वहाँ पड़ा होता, पीठ बगल यानी कि पीठ के साइड, और मैं आस्काई की तरह देख रहा था। ठीक है, उस देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो इसको पूरा क्या किए हैं लोग वहाँ के, लिलीपुटियन इसको बांध के रखे हैं ऐसे ऐसे पूरे ये स्ट्रिंग से बेटा, और इसके हेयर इतने लंबे लंबे हैं कि इसको भी स्ट्रिंग से मतलब यहाँ पे बांधे हैं ज़मीन से, और पूरा ये स्ट्रेट इसको सुला दिए गए हैं। और सुलाने के बाद ये हाथ भी इसको सब पैर इसमें बांध दिए गए हैं। और ये लोग वहाँ पे लिलीपुटियंस के ऊपर आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब कि इधर से जंपिंग कर रहे हैं बांध के इसको, और पूरा ये केवल ऊपर की तरफ देख रहा है इसका इधर। ठीक है, ये पैराग्राफ का मतलब था। ठीक, उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या होता है। इन द लिटिल टाइम आई फेल समथिंग अलाइव मूविंग ऑन माई फुट देन इट केम ओवर, मतलब ने कुछ समय बाद, लिटिल टाइम मीन्स क्या होता है, कुछ समय में मैंने फील्ड मीन्स महसूस किया कि मेरे जो पैर है वो क्या कर रहे, हिल रहा है। तब मैंने क्या किया, केम ओवर, मैंने अपने ओवर किया, मतलब कि क्या किया, ओवर मतलब ऊपर की तरफ उठाया, माई हैंड, मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया, एंड अप टू माई फेस, और मैंने अपने हाथ ऊपर उठा के अपने फेस पे रख लिया। टर्निंग माई द आई डाउन एज सच एज द आई कुड, और मैंने आँख इधर उधर घुमाया जैसे कि मैंने आई सा द मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ही वॉज नॉट ऑफ द फुट पिच, और वो कितना हाफ फुट हाई का था। ठीक है, मतलब कि उसका, अब जो व्यक्ति था मतलब कि उसने देखा ना कि उसने एक आदमी को देखा जो गुलिवर था बेटा, और वो कितना हाफ, उसकी जो हाइट थी ना हाफ फुट का था, मतलब कि हाफ फुट, हम कितने फुट के होते हैं, 5 फुट 6 फुट के लोग होते हैं, लेकिन हाँ मतलब कि इंच मीटर में होते हैं, लेकिन ये कैसे रहता है कि हाफ फुट का, मतलब कि एकदम छोटा था आदमी, इतना छोटा। और ये गुलिवर कितना था, इतना बड़ा ये गुलिवर था, और एक मैन था, और इसको लटाया गया था। ठीक है बेटा, उसके बाद देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद देखा जाए यहाँ पे, बाई हिज द ड्रेस, और उसकी ड्रेस एंड हिज seemed to be the soldier then the there became 40 more
फॉलोइंग द फर्स्ट। और ना ऐसा वो प्रतीत हो रहा था जैसे मानो ने सिमिस लग रहा था सोल्जर मीन्स के सैनिक की तरह। तब ने उसने उसके पीछे ना और 40 मतलब क्या होता है और 40 उसको फॉलो कर थे, पीछे पीछे आ रहे थे जो फर्स्ट आने। यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यहाँ पे आई वॉज सो मच द सरप्राइज डेट आई गेव द ग्रेट क्रैप। और ना मुझे बहुत ज़्यादा ये क्या था सरप्राइज था जब मैंने क्रैक में बहुत रोया, ठीक है, मतलब रोया। देन दे ऑल द रन बैक इन ग्रेट फियर। तब वे लोग क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे मेरे पीठ के ऊपर, क्या कर रहे थे, बहुत तेज़ से दौड़ रहे थे और मुझे डर लग रहा। देन आई वॉज द टोल्ड लेटर। तब जैसे कि मैंने उनको बताया बाद में, सम ऑफ देम उनमें से कुछ वर द हॉट इन जंपिंग डाउन फ्रॉम माई द साइड ऑन द ग्राउंड। और मैंने उनको बताया कि वो लोग क्या कर रहे थे कि क्या वहाँ पे उसको जंप कर रहे थे, कूद रहे थे ऊपर से नीचे मेरे साइड पे और ज़मीन पे। दिख रहा है यहाँ पे सब कूद रहे हैं ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अब क्या होता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए बेटा तो ये इसकी स्टोरी में आगे चलते हैं। गुलिवर अटैम्प्ट टू द पूल फ्री। अब गुलिवर क्या करता है, अटैम्प्ट क्या होता है यहाँ पे, कोशिश करता है यानी कि ट्राई करता है। क्या करता है, ट्राई यानी कि कोशिश करता है, पूल यानी कि फ्री होने के लिए, ठीक है, किससे बचने के लिए यानी कि फ्री होने के लिए जो वहाँ के लुलपुटियन थे। आफ्टर द पुलिंग ए वेरी हार्ड आई गॉट वन आर्म्स अप फ्रॉम द ग्राउंड आई ऑल्सो द रेज माई द हेड। This gave me the great pain for the many of the hairs were the pulled out. I put out my the hand to the catch some of the little man's but they run away before I could close my the hand on them. Then I the heard a noise and the felt pricking in the my the hand like that of the thousands needle. I found that they were the shooting arrow at me. I was afraid for माई आई पुट माई द हैंड ओवर माई फेस, ठीक है। मतलब कि इसमें अगर देखा जाए इस पैराग्राफ में पुल आउट किया मैंने बाद में, मतलब कि बहुत कोशिश करने के बाद मैंने अपने आर्म्स को, हाथ को ज़मीन से बाहर निकाला और ऊपर की तरह अपने सर अपना उठाया और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। क्यों, मेरे बाल जो थे निकल चुके थे ना। पुल आउट मीन्स क्या होता है, मेरे बाल निकले थे। जब मैंने हाथ निकाला तो ज़मीन से, तो मुझे क्या हुआ, अपना सर ऊपर किया तो मेरे उसमें से बाल क्या हुए थे, ज़मीन में निकल चुके थे और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और मैंने ना अपने हैंड से क्या किया, कुछ आदमियों को पकड़ा, ठीक है, कुछ लिटिल्स में छोटे छोटे जो आदमी थे उनको मैंने पकड़ा। बट वे तो दौड़ रहे थे और वे क्या करे, दौड़ रहे थे। आई कुड क्लोज में, मतलब कि वो मैं पकड़ सकता था ना, मैं पकड़ सकता था, लेकिन कुछ आदमियों को मैंने पकड़ा और भाग रहे थे, ठीक है। मतलब कि मेरे पास इतने ज़्यादा थे कि उनमें से कुछ तो भाग चुके थे, पास थे और पकड़ सकता था। देन आई हर्ड अ नॉइस, मैंने आवाज़ सुना। आई फेल द प्रिकिंग, मेरे हाथ में जैसे कि हज़ारों सुइयाँ, नीडल्स मीन्स क्या होता है, सुइयाँ चुभ रही है, ऐसे महसूस हो रहा था। मतलब कि जब क्लेंच कर रहा था ना, मुट्ठी बांध रहा था, तो उसको ऐसे फील हो रहा था कि जैसे मेरे हाथ में नीडल्स से यानी कि सुई क्या हो रही, चुभ रही मुझे, ठीक है, मेरे हाथों में, ऐसे उसको सुनाई। आई फाउंड द वर द शूटिंग एरो, और मैंने ये भी पाया कि मेरे ऊपर क्या कर रहे हैं वो लोग, एरो कर रहे हैं यानी कि शूट कर रहे हैं, चला रहे थे, ठीक है, मेरे ऊपर। ये भी मैंने पाया, वे बता वे लोग चला रहे हैं। आई अफ्रेड फॉर द माई, और मुझे ना बहुत डर लग रही थी मेरी आंखों के लिए कि अगर आई पुट माई द हैंड ओवर माई फेस आफ्टर दिस आई थॉट डैट द वाइस थिंग। और वो बता रहा है गुलिवर बेटा कि मैंने क्या किया ना कि मैं मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरे आँख को चोट ना लग जाए, और मैंने अपना हाथ उठा के क्या किया, मैं अपने फेस यानी कि चेहरे पे रख दिया। इसके बाद क्या करता है, मैंने सोचा वाइस थिंग, मतलब कि ये बुद्धिमानी का एक तरीका यूज करता है यहाँ पे। टू डू द वॉश टू द लाइक क्वाइट टिल नाइट, और मैंने चुपचाप मतलब कि रात तक पड़ा हुआ था, ठीक है, वहाँ पे ज़मीन पर। आई थॉट डैट दे माई हैंड बीइंग द फ्री, और मैंने ये सोचा कि जब मेरे हाथ क्या है फ्री हो चुके हैं, आई कुड द क्विकली सेट फ्री द रेस्ट ऑफ माई बॉडी। तो सोचा कि जो बाकी मेरे शरीर के पार्ट बचे उनको भी मैं क्या करूं, आसानी से यानी कि धीरे धीरे उसको फ्री कर सकूं। फिर यहाँ पे एक चीज़ क्या देखते हैं बेटा, soon the platform was the race and an important looking man gave a long speech. From his gesture I guessed that he was trying to tell me that they could not harm me if I did as they
told. I to the reply with a gesture that I would remain the quiet. I also told them and that I was the hungry. बेटा ठीक है, इस पैराग्राफ को अगर बेटा देखा जाए यहाँ पे तो मतलब कि एक यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है, जैसे हम स्टेशन पर देखते हैं ना, तो यहाँ पे स्टेशन पे एक प्लेटफॉर्म रहता है और एक पर्सन होता है जो कि एक स्पेशल पर्सन होता है, अनाउंसमेंट करता है इसके ऊपर चढ़ के। तो क्या अनाउंसमेंट करता है इसको देख लेते हैं यहाँ पे। देख इसको अनाउंसमेंट कैसे करता है बेटा, बोलता है कि जब मैंने क्या किया, जहाँ पे सिटी पड़ी थी ना, एक मिनट यहाँ पे पैराग्राफ देखिए, और यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म था बेटा ना, मैंने बहुत ऊंचा था, उसमें एक आदमी देखा और स्पीच दे रहा था, यानी कि भाषण दे रहा था, और उसका गेस्चर यानी कि इशारा क्या था, तो इशारा उसका इशारा ये आता है कि गेस करो, और जो गेस है और वो ट्राई कर रहा था, मतलब कि उसको बताने की कोशिश कर रहा था, उसने बताने की कोशिश किया मुझे, मीन्स बोले बताता है कि मुझे बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर मैं क्या करूं मुझे चोट नहीं लगेगा, ठीक है। और मैंने उनको बताया, ठीक है, मैंने उनको बताया कि रिप्लाई दिया, ठीक है, कि गेस करो तुम यदि क्या कर सकते हो, कि मतलब तुम शांत रहोगे ना, और तुमको ये भी बताया है कि जब तुमको भूख लगे, ठीक है, मतलब कि मैं भूखा, और मैं शांतिपूर्वक उनको बताया, मैंने भी गेस करवाया, रिप्लाई दिया कि मैं हाँ ठीक है मैं शांति रहूँगा, आपका शर्त मानूंगा, जो भी ऑर्डर है, ठीक है, जो भी ऑर्डर रहेगा, और मैं आपका शांत मानूंगा, एकदम शांत रहूँगा। और उसको मुझे बताया कि मैं क्या हूँ, बहुत भूखा हूँ, तब ठीक है उनको। उसके बाद देखा जाए बेटा इसमें ग्वालियर ईट द घी एंड मिल, और ग्वालियर को अब क्या करता है, ग्वालियर खाना खाता है, उसको बहुत ज़्यादा भूखड़ की तरह खाना दिया जाता है, ठीक है, मतलब कि एक दैत्य राक्षस की तरह घी एंड मिल होता है। एट वंस द 100 मील मैन क्लाइम अप ऑन टू द माई बॉडी एंड द मार्चेज अप टू माई माउथ कैरिंग फूड, द ब्रेड वॉज द as small as bullet. So I ate 2 or 3 loaves at the time, and the cry of the surprise rose from the Lilliputian that I should eat so quickly, and so the Lilliputian were no longer afraid of me. ठीक है बेटा, इस पैराग्राफ को अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, तो एक बार क्या होता है, हज़ारों आदमी उसके ऊपर क्या कर रहे थे, चढ़ रहे थे, उसके बता रहा है गुलीवर जो है कि मेरे ऊपर हज़ारों, मतलब सैकड़ों, ठीक है, यहाँ पे सॉरी सैकड़ों, 100 दिया ना, तो सैकड़ों आदमी क्या कर क्लाइमेक्स चढ़ रहे थे मेरे जो शरीर के ऊपर, और मार्च करते हुए मेरे मुंह पे मतलब चढ़ के आ रहे थे, और मेरे लिए खाना ला रहे थे, ठीक है, कैरी ओवर किए थे खाना लेके। और जो ब्रेड था ना, मैं इतना छोटा था ना कि जो बंदूक की गोली, तो बुलेट मीन्स क्या होती है बेटा, बंदूक की गोली को बुलेट कहते हैं, उतना छोटा वो ब्रेड था। जैसे कि मैंने खाया 2 या 3 लोग क्या करता था, एक टाइम में 2 से 3 मतलब कि पाव खा लेता था, ठीक है, और रो रहा था, ठीक है, मतलब कि चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, और मतलब वहाँ के जो लुपुटियंस थे ना चिल्ला उठे, मतलब कि आवाज़, मतलब कि रोते हुए चिल्लाए और उठे। डैट आई शुड ईट द सो क्विकली, मैं क्या करता इतने आराम से मैं खाता, आई सो इतना ज़्यादा खाना मुझे चाहिए। लुलिपुटियन वर नो लॉन्गर अफ्रेड में, अब लुलिपुटियंस थे ना उससे क्या कर रहे थे, गोलियों से नहीं डर रहे थे, उनको अब इतना डर नहीं लगा। दे डांस अपॉन माई द बॉर्ड, और बता रहा है जो यहाँ पे गुलीवर है, बता रहे कि वो लोग क्या करें बेटा, मेरे ऊपर ना डांस करें। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो बेटा इसमें क्या करे, एक आदमी डांस कर रहा है, और एक अगर दिखाओ ना तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक आगे की तरह जा रहा है, मतलब कि एक आगे की तरह जा रहा है, एक पीछे की तरफ। अब इसके ऊपर इतने मज़े कर रहे हैं लोग वहाँ के लुलिपुटियन वाले, तभी बोले कि अब वे लोग डर नहीं रहते, किससे, गुलीवर से, लुलिपुटियंस के लोग। और वे क्या करते बेटा, उसके ऊपर डांस कर रहे थे, रन कर रहे थे, आगे पीछे भाग रहे थे, ठीक है। आई कुड हैव द कॉट एट द लीस्ट 40 मैन ऑफ द, अब मैंने क्या किया ना कि उसमें से जो थे कम से कम 40 लोगों को मैंने पकड़ा था, ठीक है, मैं पकड़ सकता था। विद द माई हैंड थ्रो देम डाउन, और मैं पकड़ के उसको फेंक सकता था। बट आई रिमेम्बर, लेकिन मुझे याद आया ना माई प्रोमिस, अब ये जो प्रोमिस किया था उसको याद आता है गुलीवर को कि वो चाहता तो अगर उनमें से 40 लोगों को पकड़ के एक हाथ से और उसको अपने शरीर से बाहर फेंक सकता था एक बार, लेकिन उसके प्रोमिस से वादा याद आता है। टू रिमेन द क्वाइट, क्योंकि मुझे चुप रहना, इंडीड बेशक, ठीक है, इंडीड मीन्स क्या होता है बेशक। आई वॉज सरप्राइज देयर द ब्रेवरी फॉर द मस्ट हैव द सीन द ग्रेटेस्ट गैंग इन द वर्ल्ड, और ना मतलब कि मैं इतना सरप्राइज था मेरे लिए कि मैं वो बहादुर थे, ठीक है, उनके लिए मैं बहादुर था, और मैं क्या था, प्रतीत हो रहा था, मतलब कि एक गियंट की तरह पूरे संसार में इतना बड़ा मैं लग रहा था, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो लेटर आई वॉज द टेकन टू द सिटी वेदर किंग लिव,
ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सिटी में मुझे ले गया जहाँ पे राजा रहता था। अ ग्रेट कार्ट वॉज द मेड बाय द ज्वाइनिंग मेनी कार्ट। कार्ट मीन्स क्या होता है, ठेला होता है, ठीक है। और जहाँ पे राजा रहता था वहाँ पे उसको ले जो लुलिपुटियंस रहते हैं लेके जाते हैं ग्वालियर को, और जो काट के रहते एक बहुत से काट को ज्वाइन करके एक बड़ा सा काट यानी कि ठेला बनता है। 900 में एन वर्कर फॉर 3 आवर्स टू पुट मी ऑन द कॉर्ड विच वॉज ड्रॉन बाय द 1500 ऑफ द किंग, ठीक है। इस पैराग्राफ को देखा जाए बेटा यहाँ पे, तो 1500 of the king's fitness horses. The city was just half the mile away, but the journey took almost a full day. अब ये बता रहा है इस पैराग्राफ का बेटा, अगर देखा जाए तो मतलब कि जहाँ पर राजा रहता था वहाँ पे उसको ग्वालियर को ले गया और ये कार्ट बना था। बहुत ज़्यादा कार्ट को जोड़ के एक बड़ा सा कार्ट बनाया गया था जिसमें 900 आदमी क्या करते उसमें मतलब 3 घंटे के लिए काम करते मुझे ले जाने के लिए, ठीक है। और वो कार्ट कैसा था, उसको खींचने के लिए कितने घोड़े लगे थे यहाँ पे 1500, ठीक है, यानी कि 1500 राजा के जो घोड़े थे उसमें फिट किए गए थे। और ये ना केवल कितने दूरी थी ये देखा जाए तो आधे घंटा, मतलब कि आधे घंटा के रास्ता था, लेकिन उस जर्नी में मुझे कितना टाइम लगे, पूरे दिन लगे था। ग्वालियर इतना बड़ा था, दिख रहा है यहाँ पे। उसको खाना खिलाया गया है। ये बेटा अगर पाव है इसको पाव दिया जाता है और एक बार में 2-3 पाव खा लेता है, लेकिन एक आदमी तो इस पाव को खाता है 1-2 ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बेटा क्या होता है इसमें। नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाता है आपका यहाँ पे, ठीक। गुलिवर्स न्यू होम, अब गुलिवर्स का नया घर, ठीक है। द किंग केम आउट टू द मीट मी, मतलब कि यहाँ पे क्या करता है, राजा मुझसे मिलने आता है। गुलिवर बताता है ही केम नियर एंड लुक एट मी, और जब वो आया मेरे पास मुझे देखा, बट इट वॉज नॉट थॉट, लेकिन यह नहीं सोचा था कि सेफ फॉर हिम, कि उसके लिए ये सेफ रहेगा टू क्लाइम अप ऑन मी, और मेरे ऊपर चढ़ा उसने, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या होता है नेक्स्ट। एट द प्लेस वेयर द कार्ट स्टॉप देयर वॉज an old church. It was the largest building in the whole country. For the certain reason, it had not been used as the church for the many years. It had now been made ready for me to use as my the house. The great door on the north was 4 feet high and 2 feet wide, so I could go into the by the going down on my hand. अब इस पैराग्राफ में मतलब देखा गया है जहाँ पे मतलब कि जो स्थान था जहाँ पे वो कार्ट यानी कि जो ठेला रुका गया था वो कैसा था, एक पुराना चर्च है जहाँ पे क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। अपने जैसे हम लोग टेंपल में जाते हैं ना पूजा करने मंदिर में, वैसे क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं अपना चर्च जाते हैं। तो वहाँ पे ना जो ये पूरी अगर उस कंट्री में देखा जाए तो सबसे बड़ा ये बिल्डिंग था। और ये ना कुछ किसी कारणवश क्या हुआ था, यहाँ पे इस चर्च को बहुत सालों से क्या किया गया था, यूज़ नहीं किया गया था, ठीक है। यानी कि इसमें कोई जाते रहते किसी कारण, और अब ये कैसा हो गया था, ये रेडी हो गया था मेरे लिए बना के, और मैं इसको यूज़ करता था अपने घर के जैसे, ठीक है। मतलब कि ग्वालियर बता रहा। और ये कैसे इसका जो ये ग्रेट डोर था ना, ये मतलब कि उसका जो दरवाज़ा था, बड़ा सा दरवाज़ा, ये नॉर्थ की तरह था। और ये कितनी मीटर ये ऊंचाई थी इसकी, 4 मीटर लंबी थी, और 2 मीटर इसकी फिर 2 फीट क्या थी इसकी चौड़ाई थी, और 4 फीट इसकी हाइट थी, ठीक है। सो मैं क्या किया उसमें बता रहा है कि मैं अपने हैंड के द्वारा मतलब कि गोइंग करके मतलब बेंड होके थोड़ा सा गया, क्योंकि वो लंबा था इससे उसको झुकना पड़ा, ठीक है। झुक के हाथों के द्वारा वो बोला कि मैं अंदर जा सकता था। वन ऑफ माई फीट was set in the great string on the end of many strong the string so that I could not get away, but I could only walk some the distance outside my door. My country outside looked like a garden. अभी जो गुलिवर है बेटा ये बता रहा है कि मैं उस दरवाजे में मतलब उस घर में झुक के तो चला गया जा सकता था, और जो मेरे हाथ थे ना उनमें से कैसे फीट जो थे, 1 फीट मेरा क्या हुआ था, एक बड़े से मतलब कि जंजीर होता है जिसके लोहे की चैन होती है, उससे उसका पैर क्या होता है बांधा हुआ था। और वो पैर जो बांधा हुआ था ना मतलब कि सिक्कड़ से बांधा हुआ, चैन से बांधा हुआ था, और इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं उसको क्या कर रहा था, उसे फ्री नहीं हो सकता, ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता था, केवल कुछ डिस्टेंस तक मतलब कि बाहर दरवाजे से घूम सकता था, वॉक कर सकता, डिस्टेंस दिख रहा है, कुछ डिस्टेंस दरवाजे के बाहर। और जो कंट्री के बाहर कैसा दिख रहा था, जो कंट्री थी उसकी जो घर थे वो गार्डन की तरह दिख रहे थे।
उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे, आफ्टर सम टाइम days the king and his people were the convinced that I would not harm them. So after I agreed to the keep certain order of the king, I was allowed to me move around. अब कुछ दिनों के बाद अगर देखा जाए तो कुछ दिनों के बाद जो राजा था और उसके वहाँ के लोग थे, कन्विंस किए उसको, मतलब कि कन्विंस किया कि मैं क्या करूँ, मैं आप लोग को हाँ मतलब कि कोई चोट नहीं दूंगा, कुछ तकलीफ़ नहीं दूंगा। उसके बाद मैं एग्री करता हूँ कि आप मुझे क्या करें। राजा ने ऑर्डर दिया कि इसको क्या करो, इसको फ्री करो। आई वॉज अलाउड टू द मूव अराउंड, और मुझे क्या किया गया था, अनुमति दे दी गई थी कि अब मैं चारों तरफ उस तरह घूम सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, गुलिवर विजिट द सिटी एंड द क्वीन। अब गुलिवर विजिट मीन्स क्या होता है, देखना, मतलब कि सिटी देखना। गुलिवर गया और रानी को भी देखा। ठीक है, तो आ जाओ। एज सुन एज आई वॉज द सेट फ्री आई आस्क्ड इफ आई माइट सी द सिटी द किंग वॉज द प्लेस टू द लेट मी डू द ऑर्डर were given to all the people to the remain in their house. Then I stepped over the wall and went very carefully along the two largest streets. All the windows were full of the faces looking out at me, and the largest number of the people were standing. ठीक है, अब इस पैराग्राफ को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ बेटा, तो मतलब जैसे ही मैंने क्या हुआ, उससे फ्री हुआ, मतलब जंजीर से जो जंजीर बांधे गए थे उसको, ठीक है, एक रिंग से बांधा गया था ना उसको, उसके दोनों पैर में छल्ले पहनाए गए थे, रिंग जंजीर पहनाया गया था। और जब मैं फ्री हुआ तो मैंने पूछा मतलब कि मैंने पूछा राजा से कि मैं क्या, मुझे सिटी देखना चाहिए। तो राजा ने उसको मतलब कि आज्ञा दिया खुशी से, और मुझे उस काम को करने दिया जो राजा के मतलब के ऑर्डर थे। और मैंने उस वहाँ के जो लोग थे मुझे क्या किया, घरों से देख रहे थे। ठीक, मतलब कि जो लोग थे बचे हुए थे उनके सब लोग ने ऑर्डर दिया। ठीक, अब मैंने क्या क्या स्टेप किया, मतलब आगे की तरफ बढ़ा, ओवर किया वॉल यानी कि जो दीवारें थी, और मैंने बहुत ध्यान से मैंने चलना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब चल दिया वहाँ से। एलोंग द टू लार्जेस्ट, मतलब दो बड़ी गलियाँ थी। ठीक है, जैसे शहरों में थी, गांव में दो बड़ी गलियाँ थी, और सभी के विंडो कैसे थे, उनके चेहरे वहाँ से भरे हुए दिखाई दे रहे थे, मुझे देख रहे थे। मतलब किसको देख रहे, गोली देखो, यहाँ पे देखो गुलिवर है। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, गुलिवर है। और ये जो घरें हैं, इस घर में मतलब कि ये विंडो से, ये विंडो है, और ये बेटा टेरेस है। टेरेस से लोग देख रहे थे अपने गुलिवर को, मतलब कि विंडो ओपन किए थे, पूरे सबके चेहरे बाहर, सब किसको देख रहे थे, गुलिवर को देख रहे थे। और बहुत बड़ी संख्या थी लोगों को वहाँ पे खड़े हुए के देख के इसको, गुलिवर को। और टॉप स्टैंडिंग ऑन द टॉप्स ऑफ द हाउस, और ये पूरी मतलब घर के ऊपर से वो लोग खड़े होकर देख रहे थे, और खिड़की खोल के देख रहे थे उसको। ठीक है, द किंग एज द हाउस वॉज जस्ट एट द प्लेस वेयर टू द ग्रेट स्ट्रीट मेड। और जहाँ पे राजा का घर था ना, राजा का जो घर था ना, जहाँ पे दो गलियाँ क्या करती, एक जगह मिले थे। ठीक है, स्ट्रीट मतलब जो बड़ी बड़ी लंबी लाइनें गलियाँ थी वो एक जगह मिले थी, वहीं पे राजा का क्या था, घर था। देयर वॉज द ब्यूटीफुल गार्डन ऑन ऑल साइड ऑफ इट, और वहाँ पे बहुत बड़ा क्या था, मतलब कि एक सुंदर सा गार्डन था उसके घर के चारों तरफ। कहाँ पे, राजा के। ठीक है, लाइन डाउन इन द गार्डन आई पुट माई आई टू द विंडो, और मेरी जो गार्डन जहाँ पे पड़ा था, मेरी क्या कि वहाँ पे मेरी जो नज़र गई, जो मतलब कि विंडो की तरफ पड़ा, द रूम इनसाइड, और वहाँ पे क्या था, एक रूम था, वर वेरी ब्यूटीफुल इन द वन, और वहाँ पे जो घरें थी मतलब कि कमरे थे, उनमें से एक रूम जो था बहुत ही सुंदर था। ठीक है, उनमें से एक रूम बहुत ही सुंदर था। आई सा द क्वीन, और मैंने एक रानी को देखा, एंड सम ऑफ द यंग प्रिंसेस, और उसके कुछ दोस्त थे। ठीक है, और उनके मैंने दोस्तों को, प्रिंसेस राजकुमारों को देखा। दे वर द ग्रेटफुली प्लेस बाई मी विजिट, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ये कौन बता रहा है इसमें, इस स्टोरी में, ये जो है जिसको मिलने गया तो बता रहा है अपनी स्टोरी बेटा कि मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी जब फ्रीडम रहते तो अच्छा लगता है ना। तो ये आज की यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी।